हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। क्वेश्चन नंबर 25, बुक डीके गोयल। Anju and Manju are partners sharing profit and loss in the proportion of 7:5. They agreed to admit Meenu, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. Meenu brings in 2 lakh rupees for his share of capital and 96,000 for 1/6 share of goodwill, which she acquired 1/24 from Anju and 1/8 from Manju. The profit for the first year of the new partnership amounting rupees 4,80,000. Make the journal entries in connection with Meenu admission and divided the profit between the partner. क्वेश्चन बहुत साफ है। अंजू मंजू दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 7:5 का। मीनू का एडमिशन होता है, जो कि मीनू उनकी खुद की मैनेजर थी पहले 1/6 शेयर के लिए, और मीनू अपने हिस्से के लिए कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए और गुडविल के लिए 96,000 रुपीज़ लेके आती है। 1/6 शेयर में मंजू 1/24 अंजू से लेती है और 1/8 फ्रॉम मंजू। जिस ईयर उसने एडमिशन लिया था पार्टनरशिप में, उस ईयर का प्रॉफिट था 4,80,000 रुपीज़। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है सोल्यूशन। अंजू एंड मंजू देयर आर 2 पार्टनर विथ 7:5 रेशियो। मीनू का एडमिशन होता है 1/6 के लिए इस, और मीनू 1/24 फ्रॉम अंजू। देखिए फ्रॉम का केस लग गया है, फ्रॉम में क्या होगा, डायरेक्ट माइनस होगा, एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। मंजू से 1/8 लेती है। यहाँ पे अंजू का देखिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अंजू का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/12 था। 7/12 में से 1/24 माइनस हो जाएगा, एलसीएम 24 आएगा। 12 की टेबल पढ़ेंगे, इस वाले 12 की 2 टाइम आ जाएगा, और 2 × 7 = 14। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 24 है, वैल्यू क्या आएगी 13/24। तो अंजू का नया शेयर 13/24। मंजू जो हमारी दूसरी पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो था 5/12। उसने अपने शेयर से 1/8 दे दिया किसको, मीनू को। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका दोनों का हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24। 10 - 3 = 7/24। मीनू 1/6 शेयर के लिए आई हुई है, तो इस कंडीशन में अब हम तीनों का डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों से। तो तीनों का एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे क्या है 24। पहले और दूसरे में कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड वाला जो पार्टनर है उसमें चेंज हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 4 × 1 = 4। नया रेशियो निकल के आया 13:7:4। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अंजू का सेक्रीफाई ओल्ड शेयर कितना है 7/12, और न्यू शेयर कितना है 13/24। दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। 12 की टेबल 24 में पढ़ेंगे, 2 आएगा। 7 × 2 = 14 माइनस, इधर कोई चेंजेस नहीं है, 1/24। मंजू हमारी नेक्स्ट पार्टनर है। मंजू का आइए सेक्रीफाइसिंग देखते हैं। 5/12 इसका ओल्ड रेशियो था, और 7/24 न्यू रेशियो है। इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे 24। 12 × 2 = 24, 2 × 5 = 10 - 7 = 3/24। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आया 1:3। जिस समय नए पार्टनर ने एडमिशन लिया था हमारी फर्म में, उस समय कंपनी का जो प्रॉफिट आया था वो 4,80,000 आया था। इस 4,80,000 को तीनों पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, जो होगा 4,80,000 × 13/24 = 2,60,000 रुपीज़। ये अंजू का शेयर हो जाएगा। मंजू का शेयर हो जाएगा 4,80,000 × 7/24 = 1,40,000 रुपीज़। थर्ड पार्टनर मीनू जो न्यू पार्टनर है हमारी, जो कि मैनेजर भी थी, उसका हो जाएगा 4,80,000 × 4/24 = 80,000 रुपीज़। ये 3 आपके आंसर हो जाएंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के। जब नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से के लिए उसने क्या क्या दिया था, 2 चीज़ें लेके आई थी। एक कैपिटल लेके आया था 2 लाख रुपए, और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। जनरल एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मीनू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू कैपिटल है 2 लाख रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल है 96,000 रुपीज़। टोटल आ जाएगा 2,96,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
ये एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाई दो पार्टनर ने किया था, अंजू ने और मंजू ने। इनके सेक्रीफाइसिंग 1:3 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, तो 1:3 में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, 24,000 और 72,000। ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। X and Y are partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They agree to Z into partnership who get 1/3 share in the profit. Z brings in 50,000 for his share of capital and necessary amount for goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at 36,000 rupees. X, Y and Z agree to share future profit equally. The amount of goodwill is withdrawn from the business. Pass journal entry. क्वेश्चन बता रहा है आपको एक्स वाई दो पार्टनर हैं, इनका आपस में रेशियो 2:1 का है। वो एडमिट करते हैं जेड को 1/3 शेयर के लिए। ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आसान है, हमारे पहले जैसे केसेस का है। नया क्या है इसमें? नया है गुडविल का केस। गुडविल के केस में वो 36,000 की गुडविल लेके आता है, जो 36,000 ये फर्म की गुडविल है सॉरी। इसमें से आपको निकालना है न्यू पार्टनर की गुडविल। देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो 2:1 दिया है और फ्यूचर प्रॉफिट भी दे रखा है इक्वली। फ्यूचर प्रॉफिट दे रखा है इक्वली। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन करना है और जनरल एंट्रीज कर देनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये दो पार्टनर हैं एक्स वाई, इनका आपस में रेशियो 2:1 है। जेड का एडमिशन होता है फॉर 1/3 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस ड्यू रेशियो। एक्स का सेक्रीफाई है 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। वाई का सेक्रीफाई है 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0/3। मतलब ना ये सेक्रीफाई कर रहा है ना गेन कर रहा है, जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रह गया। सिर्फ सेक्रीफाई किसने किया है? एक्स ने किया है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है हमें? फर्म की गुडविल ऑलरेडी दी गई है। न्यू पार्टनर जेड 1/3 शेयर के लिए आता है। फर्म की गुडविल है 36,000 रुपीज़। 36,000 इंटू 1/3 इक्वल टू 12,000 रुपीज़। नया पार्टनर 12,000 की गुडविल लेके आता है। जनरल एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स ने किया है, सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स ने किया है, इसलिए सिर्फ उसी को पैसा मिलेगा न्यू पार्टनर का। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन न्यू पार्टनर विड्रॉल प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस केस में जनरल एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 12,000 रुपीज़ इसने पैसे निकाल लिए। तो ये आपको आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 33 CBSE 2018 में आ चुका है। Asa and Aditi are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. Raghav brings 6 lakh rupees as his share of goodwill in cash, share of capital and his share of goodwill. Goodwill of the firm is to be valued at 2-year purchase of the average profit of last 4 year. ये प्रॉफिट दिए हैं 4 साल के। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं। पहली एडजस्टमेंट है मैनेजमेंट कॉस्ट and annual charge of 56,250 should be made for the purpose of valuation of goodwill. Next है हमारा एडजस्टमेंट, the closing stock for the year ended 31 मार्च 2017 was overvalued by 15,000. 4 ईयर का जो प्रॉफिट दिया है इसमें हमें ये दोनों एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने के लिए करना क्या है आपको? हर ईयर में इस मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस करना है, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला जाता है। और लास्ट ईयर में आपका ये वैल्यू 15,000 रुपीज़ को भी आपको माइनस करना है क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हुई है। आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं। आशा अदिति राघव दो पार्टनर हैं, इनका 3:2 का रेशियो है। न्यू पार्टनर राघव आता है 1/4 शेयर के लिए। हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ऑलरेडी आता है। टोटल शेयर 1 है, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। आशा का नया शेयर क्या हो जाएगा? ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 9/20। अदिति का ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट। और राघव 1/4 के लिए आया है। सबकी डिनोमिनेटर हमें बराबर करनी है। सबकी डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमें क्या करना है? 20 LCM लेना है। 4 5 जा 20 इंटू
इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9:6:5 ये नया रेशियो आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आशा का सेक्रीफाई है 3/5 माइनस 9/20 इज इक्वल टू 12 माइनस 9/20 इज इक्वल टू 3/20। अदिति का सेक्रीफाइसिंग है 2/5 माइनस 6/20, एलसीएम हो जाएगा 20, 5 4 जा 24, 2 जा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/20। ये निकल आया। अब हमें जो मेन चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है इसका एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ टेबल बनानी पड़ेगी, कुछ इस तरीके की। इस टेबल के तरीके से आप कर सकते हैं और ये वर्किंग नोट में आपको क्लियरली दिखानी है अपने एग्जाम में। देखिए 2013-14 में प्रॉफिट था 3,50,000, 14-15 में प्रॉफिट है 4,75,000, नेक्स्ट ईयर 15-16 में 6,70,000 और लास्ट ईयर में 2016-17 में 7,45,000। लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट 56,250 ईच ईयर है, तो सभी प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगी। लास्ट ईयर में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा उसको लिख दिया था, उसको भी हम माइनस करेंगे, तो सबकी ये प्रॉफिट आ जाएगी अलग अलग ईयर की। इन सब का टोटल करेंगे 20 लाख आएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 20 लाख डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमारे ईयर कितने 1 2 3 4 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़। गुडविल का हमें फार्मूला पता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। 2 ईयर के परचेज के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। 10 लाख रुपीज़ फर्म की गुडविल निकल आएगी। न्यू पार्टनर राघव 1/4 शेयर के लिए आया हुआ है, 10 लाख इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2,50,000। इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट हो गया है। इस कैलकुलेशन को खूब अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हम जनरल एंट्री की तरफ आते हैं। जनरल एंट्री नॉर्मली हमारी होंगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कैश एंड बैंक 8,50,000, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 6 लाख रुपीज़, प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने कैलकुलेट की है 2,50,000 दैट इज। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाई आशा और अदिति 2 लोगों ने किया था और ये दोनों लोगों के उनके रेशियो में ट्रांसफ़र हो गई है। आई होप आपको ये हमारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस लॉकडाउन में आपकी तैयारी चलती रहे। थैंक यू।